बट क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है हमसे जंग लड़ना? चलिए समझाता हूँ। जब कारगिल का वॉर हुआ था तो लगभग ये 2 महीने के लिए चला था। ये कन्फ्लिक्ट 2 महीने की थी। इस 2 महीने के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा बताया जाता है, ऑल्दो कहीं पर भी मुझे ऐसा ऑफिशियल नहीं मिला, बट इंटरनेट पर जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो जो आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू ये डेटा सामने आता है कि इंडिया का लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ खर्च हुआ कारगिल वॉर के ऊपर। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 26 साल पहले की। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कारगिल का वॉर कब हुआ था। मैंने आपको आइडिया तो दे दिया। पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया के तब लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ खर्च हुए थे। अगर हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान को भी इक्वली खर्चा करना पड़ा तो आज की रेट में वो कितना बड़ा खर्चा होगा। सो आप सीधा सीधा इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए। अगर मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 4.5% की भी इन्फ्लेशन है, अगर तब 10,000 करोड़ का खर्चा हुआ था तो अब जाकर 31,400 करोड़ से ऊपर का खर्चा होगा। अब 31,400 करोड़ रुपया इंडिया के लिए कितना बड़ा है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो है $374 बिलियन की। यहाँ पर आप देख सकते हो 33,790 करोड़ USDs। इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3,57,00,000 करोड़ USD की। तो हमारे जीडीपी में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब अगर ये खर्चा होता भी है तो हमारे जीडीपी का ये बहुत नॉमिनल सा परसेंटेज है। ऑल्दो फर्क इंडिया को भी पड़ेगा, बट पाकिस्तान के जितना तो नहीं पड़ने वाला। जब हम इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, देखो हमारा अब आज की रेट में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जो गोल्ड का भी फॉरेन रिजर्व है, इसे समझिएगा आज की रेट में हम 7th नंबर पर आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड रिजर्व्स के अंदर। 2015 तक हम 10th नंबर पर थे। आज हमारा जितना भी फॉरेन रिजर्व्स है उसका 11.35% गोल्ड के अंदर है। अब अगर वॉर होगी तो गोल्ड का प्राइस शूट अप कर सकता है, हमारा फॉरेन रिजर्व और ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। पाकिस्तान के पास कितना गोल्ड है? ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कवरी हुई है कि वहाँ पर गोल्ड मिल सकता है। दरअसल पाकिस्तान में 653 टन यानी करीब 28,000 किलो सोने का भंडार मिला है। इस सोने के भंडार की कीमत करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए आंकी जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में 800 अरब पाकिस्तानी रुपए का सोना मिलने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अटक के 32 किलोमीटर के एक खास इलाके से ये सोना मिला है। पर रिजर्व में कितना बड़ा है वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। अब कितना रिजर्व में फॉरेन करेंसी है वो भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $15 बिलियन का। देखो, अगर आज की रेट में इन्हें IMF से बेल आउट नहीं मिलता, IMF इन्हें पैसा नहीं देता, है ना, तो होता क्या कि इनके पास 2-3 महीने का भी पैसा नहीं था देश चलाने के लिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया है, देखो इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर सब्सिडी दे रखी है। बट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता है कि ये इंडिया का ही पार्ट है। जो वीट की सब्सिडी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में नहीं है। और वहां पर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। जहां तक मेरा ख्याल है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। हो सकता है अगर वॉर हुआ तो इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होगा। वो कमेंट में आप लिख सकते हो इंशाल्लाह, है ना, होगा हमारा। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है? 665 बिलियन का। यहां पर देखो 15 बिलियन और 665 से 15 बिलियन कम भी कर दोगे ना तो इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को आप इंडिया से कम कर दोगे तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट यस पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाता हूँ, ऐसे ना रुपीज़ में आपको समझ आएगा। ये जो 15.6 बिलियन डॉलर्स है, आप 15.6 बिलियन डॉलर्स ले लो, इन रुपीज़ कर दो तो ये होता है 1,31,000 करोड़ रुपया। अब इसमें से अगर 30,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा तो इनके पास तो इतना पैसा है नहीं। पॉइंट नंबर 1, इन्हें मदद लगेगी इधर चाइना की या किसी और फॉरेन कंट्री की। कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। हमें भी पता है कुछ कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना। बट इंडिया को कौन सपोर्ट कर सकता है? US सपोर्ट कर सकता है, रशिया सपोर्ट कर सकता है,
ऑल दो फिलहाल के रिजर्व्स को देख के तो लग नहीं रहा कि हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी भी, बट अगर पड़ी कोई और, जैसे चाइना आ गया भाई मैं पाकिस्तान का सपोर्ट में खड़ा हूं, तो यूएस हमारे साथ पक्का खड़ा हो जाएगा, और रशिया तो हमारा दोस्त है ही। बट पॉइंट यहां पर यह है 1,31,000 करोड़ में से हम 30,000 करोड़ की बात तब कर रहे हैं जब हम कारगिल का वॉर याद कर रहे हैं। तो कारगिल का वॉर जब हुआ था तब मिलिट्री पर उतना खर्चा नहीं होता था, तब उतनी एडवांस वेपन्स नहीं थे, और कारगिल की लड़ाई कारगिल के आसपास के एरिया में हुई थी। इस बार हमारा जितना बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस पूरे बॉर्डर से इंडिया कहीं पर भी घुस सकता है। एक बार इंडिया लाहौर के अंदर घुस गया था, वो कब घुसा था वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमने लाहौर में जाके इंडिया का फ्लैग लहरा दिया था, और अगर इस बार कुछ होता है तो हो सकता है पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडिया का फ्लैग लहरा दे इंडिया। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इतना पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। और अगर उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी करी तो इससे पहले क्या हुआ था उसे समझिए। जब इन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी पहले करी थी, और जो इनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 2000 पॉइंट से गिर गया था 5 मिनट के अंदर। जैसी ट्रेडिंग शुरू हुई 5 मिनट के अंदर 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। ऑन 24 अप्रैल जब इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था इंडस वाटर ट्रीटी को, तो वहाँ पर तो खौफ का माहौल चल ही रहा है। पॉइंट नंबर 2, इनके मिनिस्टर्स आके भाषण देते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनके पास पैसा है नहीं, सो दे कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। ये तो हमें समझ आ रहा है। इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो हमारा मिलिट्री का बजट है, वो है 86 बिलियन का, और पाकिस्तान का है सिर्फ 10 बिलियन का। सो पाकिस्तान का ना इतना बजट है, ना उनके पास इतना पैसा है, ना उतनी इनकी जीडीपी है। मिनिस्टर्स आके फालतू का भाषण देते रहते हैं कि भैया जंग होगी, हम लड़ेंगे। इसी सिंधु दरिया के